से काम कर रहे हैं ये। आपके बच्चे लोग ये काम करना चाहते हैं? हाँ, बच्चे भी करते हैं घर पर। ये विश्व प्रसिद्ध गांव है, कहने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जन्मदाता यही का है। यहाँ चाक नहीं मिला है, जो नहीं काम करता है उसको चाक पहले मिल गया है। तो क्या कहा जाए सरकार से। यहाँ पे 2 या 3 लोगों को लोन हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ है। कहने के लिए लोन कि हाँ आपको दे देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ है। इन महीने हम लोग को टोटल एकदम बंद हो गए, एकदम बंद। एकदम बंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय। भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लाए हैं एक ऐसी जगह जो गोरखपुर के लिए मशहूर है, या ये कहिए कि गोरखपुर इसके लिए मशहूर है। आज आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे कलाकारों को जो मतलब मिट्टी से एक ऐसे भगवान की मूर्ति बनाते हैं जिसकी हम और आप मिलकर पूजा करते हैं। हमारे घर में सजावट की तमाम ऐसी चीज़ें बनाते हैं। आज उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से उन पर कितना असर पड़ा। मैं ये सवाल इनसे इसलिए पूछने आई हूँ क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि ये वो जगह है जिसके लिए गोरखपुर जाना जाता है। इसको मिट्टी के बर्तन बनाने का, मिट्टी के सजावट के सामान बनाने का, इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो विश्व में इसका बहुत नाम है। यहाँ से जो है पार्सल विश्व में जाता है। यहाँ से सामानें जो हैं पूरे देश विदेश में जाया करती हैं। इन मिट्टी के सामानों को बनाने वाले कलाकारों से पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने ये कैसे सीखा और इसका क्या इतिहास रहा है और इस कोरोना लॉकडाउन से उनकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है। तो सबसे पहले चाचा से स्टार्ट करेंगे। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? गब्बूलाल प्रजापति। गब्बूलाल प्रजापति जी। चाचा ये बताइए कि क्या है इतिहास इसका? इतिहास तो जैसे पढ़ाई है स्कूल का वैसे इसको सिखाया जाता है। हाँ, आप लोग इतिहास है। हाँ। इतिहास तो बड़ी कठिन है। अच्छा। जैसे पढ़ाई है वैसे ही कला है। अच्छा। हाँ। एक छोटी सी जानकारी मुझे जो नेट से मिली वो मैं आप लोगों से पहले साझा कर दूं, फिर चाचा से बातचीत करती हूँ। यहाँ की कहानी ये बताई जाती है कि यहाँ के ऐसे जैसे मिट्टी के आप में साथ बर्तन देख रहे हैं, ऐसा ही एक हाथी और घोड़ा बना के एक मंदिर पर किसी ने चढ़ाया हुआ था और वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने उस मिट्टी के बर्तन को देखा था, उस घोड़े और हाथी को देखा था और उस कलाकारी से मोहित हुए थे। फिर वो इस गांव में आए ढूंढते हुए और फिर उसके बाद यहाँ से एक लोगों को यहाँ से ले गए। बता रहे थे कि चाचा के बड़े पापा थे, वो बड़े पिताजी थे, उनको ले गए थे। फिर वो दिल्ली में जाके एक मूर्ति बनाए थे और वहाँ से उनको अवार्ड मिला था। तो उन्हीं से पहले ये हिस्ट्री जाने। ये कहानी क्या है बाबा? कहानी वहीं से, अब जब राष्ट्रपति इनाम दे दिल वहीं से पूरे ऑल इंडिया प्रसारण हो गए। और उसके बाद अब यहाँ करीब 11 जनी हो गई नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड। अच्छा। हाँ, यहाँ 2 अवार्ड तो हम ही ले चुकल है। चाचा बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने 11 लोग हैं सब लोग जो है सबको अवार्ड मिला हुआ है। चाचा को खुद 2 अवार्ड मिला हुआ है। ये जगह काफ़ी फेमस है, लेकिन तब भी यहाँ की जो समस्याएं हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अब उन लोगों से भी आपको मिलाएंगे जो ये देखिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे घर में जो हम सजावट की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनती हैं वही आपको दिखा रहे हैं। उसके पीछे कितना मेहनत होता है, कितने कारीगर जो हैं, कितने काम से उसको, कितने मेहनत से उसको गढ़ा जाता है, एक एक आकार जो है वो बनाया जाता है। चाचा एक बात बताइए, आप ये अपने शौक से ये काम कर रहे हैं कि मजबूरी है? मजबूरी नहीं, हमारा शौक है यही काम करना। आपका शौक? बचपन से काम कर रहे हैं ये। आपके बच्चे लोग ये काम करना चाहते हैं? हाँ, बच्चे भी करते हैं घर पर ये काम। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई बेस्ट ऑप्शन मिले आपके बच्चों को तो भी आप चाहेंगे कि वो यही काम करें कि आप चाहेंगे कि दूसरे रोजगार में जाएं? दूसरा भी रोजगार बहुत बढ़िया है। कोई अगर ये मान लीजिए दूसरा भी मिल रहा तो दूसरा भी और अच्छा है। इससे बढ़िया वो वही अच्छा है कि
क्योंकि इसमें मान लीजिए बाहर से पार्टी आ नहीं रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से। क्या क्या समस्या हुई इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को? कोरोना लॉकडाउन की वजह से पहले नंबर तो सबसे पहले तो मान लीजिए काम को कोई कर नहीं पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। काम नहीं हो पा रहा है, और बाहर की पार्टी जो है आ नहीं पा रहे हैं, माल तो सेलिंग हो नहीं रहा है, फुटकर भी ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं कि चुट फुट जैसे बिक्री हो तो खर्चा पानी चले, इससे भी आदमी जो है काम नहीं हो पा रहा है। तो जब आप लोगों का काम नहीं हो रहा है तो फिर खर्चा कैसे चल रहा है? अब मान लीजिए जो घर में जो धान गेहूँ है वही अपना बेच उच के खा रहे हैं हम लोग, और क्या करेंगे, और बाहर से पैसा आ ही नहीं रहा है, कैसे काम होगा। अब किसी तरह नमक रोटी खा रहे हैं हम लोग। मैम देखिए, दरअसल बात ये है कि मान लीजिए बनाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। अब हम लोग लेबर थोड़ी कर जाए किसी के वहाँ करेंगे, इसलिए अपना खुद का करते हैं। ठीक है, लॉकडाउन है, समस्या तो है, फिर भी चल रहा है काम, स्टॉक है, नई साल अगले साल बिकेगा। लेकिन समस्या तो बहुत हुआ है, ये नहीं है कि समस्या नहीं है। समस्या अब मान लीजिए पैसा नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो खेती बाड़ी है कुछ, इस काम आपका खेती बाड़ी भी है जी, तो इसके अलावा आप खेत में भी काम करते हैं? जी, मेरे पास अपना खुद का खेती है। मान लीजिए अब हम ही मान लीजिए 2 लेबर रखते हैं काम करने के लिए, मिट्टी के काम, अच्छे कारीगर हैं, 10,000 12,000 रुपये उनको वेतन देना पड़ता है। अब इस समय नहीं रखे हैं, अब इसमें अपने खुद हैं और ये भाई साहब हैं करते हैं, ये भी इनको भी देना पड़ता है वेतन, घर पे भी करते हैं। लेकिन ये है कि समस्या तो बहुत है लॉकडाउन। एक सवाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ की जो ऐसे कलाकारी है जी। वो विश्व प्रसिद्ध है, इसको बहुत नाम भी मिला है। तो सरकार आप लोगों को कितना मदद की इस कोरोना लॉकडाउन में? सर देखिए मैम, हकीकत तो ये है कि सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह तो रहे हैं कि हम मदद तो करेंगे। अभी ये हुआ कि चाइना से दीपक वाला आइटम नहीं आएगा, यहीं से बनेगा। अब क्या सही क्या गलत यहाँ तो किसी कोई जानकारी नहीं है। किसी आप लोगों को कोई लिखित कोई ऑर्डर नहीं मिला है। हो सकता है बिचौलिए लोग गए हों और वो किसी और से। मेन बात इसमें देखिए, बिचौलिए, हालांकि ये टेराकोटा ओडीओपी है, ओडीओपी में चयनित हुआ और जन्मदाता हम ही लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने हैं। इसके शुरुआती कलाकार बस जन्मदाता यही औरंगाबाद से हुआ है। लेकिन आज के डेट में समस्या सबसे बड़ी ये हो गई है कि हम लोग यही औरंगाबाद में हैं, लेकिन यहाँ से लोग सीख के जैसे गुलरिया हुआ, हाथीनगर हुआ, असरकपुर हुआ काम करने वाले हैं। तो जैसे मेन फ्रंट गुलरिया है, अब वो जैसे इस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं और वो गुलरिया से ही अपना निपटा के धीरे से निकल लेते हैं। जो भी सुविधाएं हैं, मतलब ओडीओपी में लाभ ज़्यादातर गुलरिया के लोगों को ही मिला है। अभी देखिए, ये भी गुलरिया के ही काम करने वाले हैं जो आपसे बात हुआ है। अच्छा। लेकिन इनको भी ओडीओपी में कोई लाभ नहीं मिला है। अगर लाभ मिलता तो आगे मेरे पास एक काम करते हैं। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो हम ही लोगों के साथ छल किया जा रहा है। अधिकारी लोग आते होते नहीं है यहाँ पे जल्दी हैं, वो रोड पे ही अपना वहीं से निपटा के चले जाते हैं। हाँ हो गया, खाना पूर्ति हो गया। अभी देखिए ओडीओपी में बैंक का लोन उनका हुआ था, लोन का हुआ, चाक बटा है, और ये मिट्टी कूदने वाली मशीन पग मिल जिसको कहते हैं, पग मिल तो बटा है। अब जाके 2 या 3 मिला है, इतने बड़े कुम्हारों के बीच में 3 मशीन मिला है। ये तो मेरा पर्सनल अपना है। और यहाँ चाक मात्र अभी सिर्फ 6 लोगों को मिला है, और चाक जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको चाक मिला है। और मैं अब ये सरकारी आप बता रहे हैं? जी, सरकार जो सरकार बंटवाती ओडीओपी में बंटवाया है। जिसको जरूरत है चाक का उसको नहीं मिला है, जिसको नहीं जरूरत है उसको चाक मिला है। और आपको क्या हम बताएं, हम नाम ले के लिखित बता सकते हैं कि मतलब वो जानते नहीं इसके बारे में ABCD। तो आप लोगों के की जांच करने के बाद यही बात फंसती है ना। आते हैं अगर कोई अधिकारी, हम लोग क्लेम भी करते हैं तो अधिकारी आते हैं तो वो फिर हाँ ठीक है देखते हैं। अब देखिए, हम अभी तो नाम नहीं बताएंगे लेकिन एक अंदाजन बता रहे हैं, गुलरिया के कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं कि वो ऑफिशियल चक्कर लगाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि हम लोग देखिए किसी को लिफ्ट नहीं देते हैं। लिफ्ट का मतलब वो समझते हैं ऑफिशियल खर्चा, हम लोग वो काम करते नहीं हैं। चाक उसको मिला है जो काम नहीं करता है। 3-4 लोग चाक मिला, ठेला चलाते हैं। 3-4 लोग ऐसे 8-10 लोग हैं
जो बकरी उकरी पाल के रखे हैं और चाक लिए टेराकोटा का, अभी उनके घर इंक्वायरी करवा दिया जाए ना, समझ में सबको आ जाएगा। ये विश्व प्रसिद्ध गांव है, कहने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और जन्मदाता यहीं का है। यहाँ चाक नहीं मिला है, जो नहीं काम करता है उसको चाक पहले मिल गया है। तो क्या कहा जाए सरकार से? कहने के लिए तो हम इन लोगों के लिए ओडीओपी टेराकोटा बना, लाभ हमारे कहने का मतलब मैम ये है कि ये नहीं कि हमें लाभ अकेले चाहिए। मान लीजिए यहाँ के जो सीख के लोग गए हैं, काम करते हैं, रोजी रोटी, सबको रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के साथ जो मिल रहा है जिसको उचित हो उसको दिया जाए ना। अब ऐसा नहीं कि जो काम ही ना करे उसको दिया जाए, क्योंकि वो पैसा खर्च कर रहा है। अब एक चाक पे 1000 2000 रुपया और साहब लोग को दे देंगे तो उनका नाम सिलेक्शन हो गया। हम लोग 1 रुपया नहीं देते हैं, चाहे आप करो चाहे ना करो। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अधिकारी महोदय लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई मेन रोड से लगभग 3 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। और कहाँ रोड से यहाँ निपट के लेके चल दिए अपना, हो गया, हाँ हो गया सब, खाना पूर्ति होता है, हो गया हम लोग। अब सोच लीजिए बैंक का मेरा ही लोन हुआ था, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे लखनऊ में लेटर मिला था। अच्छा, वहाँ पे लेटर मिला था 5 लाख रुपए का, हाँ लोन का लेटर में स्वीकृति मिला, तो वहाँ ले गए। वहाँ से हुआ बैंक में, बैंक वाले आना कहानी करते करते 2 साल तक लटकाए नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए। हम फिर फाइल फाड़ उड़ के फेंक दिए, हमको हम नहीं चाहिए। अब मान लीजिए अब मोटा मान लीजिए हम हफ्ते में 1 दिन चक्कर लगाएंगे, एक मान लीजिए इसी से मेरी रोजी रोटी चलने वाली, हम हफ्ते में 1 दिन ऑफिस का चक्कर लगा, आप गोरखपुर जाने में कम से कम 200 रुपये खर्च होना है, कहाँ से पैसा आएगा? यहाँ पे 2 या 3 लोगों को लोन हुआ है, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ है। कहने के लिए लोन कि हाँ आपको दे देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल से हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि अब चीन से हम दिए नहीं मंगाएंगे, बल्कि अपने लोगों को जो है रोजगार देंगे और उनसे दिया मंगाएंगे। ये सवाल मैंने चाचा से किया, तो चाचा का ये बताना है कि इनको अभी तक कोई जानकारी ही नहीं मिली है कि इनको कितना बनाना है, कैसे बनाना है। आपसे अधिकारी महोदय लोग बस यही है, बाहर अब जो मान लीजिए थोड़ा इसमें एक्सपर्ट है, जो मतलब कांटेक्ट कर ले रहा है, उनको हो जा रहा है। हम लोग जाते नहीं यहाँ पीछे। तो आपको इस 3 महीने में कुछ भी लाभ मिला? जैसे कि कुछ ऐसे कहें कि कोई सरकारी लाभ, कोई पैसा या फिर कोई पेंशन, कुछ भी नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है, कोई लाभ। बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है मैम लोगों का। तो भैया का ये बताना है कि इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से इनकी ज़िंदगी पे तो बहुत असर पड़ा है, लेकिन वही योजनाएं जिन योजनाओं का नाम लेकर सरकारें ये बताती हैं कि उन्होंने आम लोगों के लिए बेहतर काम किया है, वो योजना भी यहाँ तक नहीं पहुँची है। भैया का तो ये भी बताना है कि इन्हें लोन जो है वो मुख्यमंत्री जी से ही मिला था, लेकिन तब भी ये लोन ले नहीं पाए, बैंक में चक्कर कर। से लेटर मिला था, वो लेटर फाड़ के हम फेंक दिए। वहाँ से लेटर हमको लखनऊ मिला था, 6-7 लोगों का मिला था। कौन दिया था वो लेटर? ये लेटर तो जिला उद्योग से हुआ था। अच्छा, लेकिन वहीं पे हुआ कि लखनऊ से आप लोगों की स्वीकृति होगी, मान ये वो कि मुख्यमंत्री जी देंगे। तो भाई सबको मंच पे तो जाना नहीं है, लेकिन लेटर हम लोग को वहीं मिला था। अच्छा, अब उसमें नहीं मिला आज तक लोन, हम फिर लिए ही नहीं, जब परेशान कर दिए हम छोड़ दिए। ये बताइए 2 लाख का 3 लाख का लोन में क्या आपको दे, पैसा मांग रहे हैं। हाँ, उनको जैसे सब्सिडी था, नहीं पैसा तो हम नहीं डायरेक्टली किसी को ब्लेम लगाएंगे। अब मान लीजिए कह रहे चाक खरीद लीजिए, उसका बिल दीजिए, पग मिल खरीद लीजिए, इसका बिल दीजिए। जब ऑलरेडी मैं खरीद चुका हूँ, इसका बिल कहाँ से दूँ आपको? उनको बिल चाहिए, जो कि हम अपने खुद एस्टिमेट में लिख के दिए थे, हमें गोदाम बनवाना है। अब गोदाम बनवाएंगे, मान लीजिए ईंट गिरवाएंगे, टीन सेट गिरवाएंगे, तभी ना गोदाम का, तो पहले उनको एस्टिमेट बना के दो। आप कहाँ से दे एस्टिमेट बना के? बस कहने का मतलब मेन था कि हम उनकी टेट ना गर्म कर चुके हैं ना हमको दिए। देखिए इतनी तरह की समस्याएं हैं, योजनाएं बना देने से काम नहीं चल जाता है। उस योजनाओं को जब आप जमीनी हकीकत में यहाँ पे खुद आए हुए हैं, लेकिन सांसद जब थे बहुत अच्छी तरह से वो जानते थे इस गांव को, लेकिन सारा वो बिचौलिए ही खराब कर रहे हैं। देखिए भैया का तो ये कहना है कि योगी जी इस जगह को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उनका यहाँ पे आना हुआ है, लेकिन उनको ना ब्लेम करके इनका कहना है कि बिचौली लोग खा जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि इसका नाम इतना है, लेकिन तब भी यहाँ के लोगों की समस्याएं जो हैं वो बहुत अधिक हैं। अभी सड़क के लिए हम लोग दिए थे चौड़ीकरण का, मतलब माननीय सत्यदेव पचौरी राज्य मंत्री थे, उनको मैं बाय हैंड दिया था जीडी भवन में गोरखपुर, कहें ठीक हो जाएगा। उसके बाद सांसद मतलब लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मतलब
चुनाव भी लड़े, शायद सत्यदेव पचौरी जी और सांसद भी हो गए इसमें। लेकिन जब वो राज्य मंत्री थे तब उनको मैं लेटर दिया था, कहें ठीक है हो जाएगा। इस क्षेत्र के विधायक भी थे साथ में, कहें हो जाएगा। आज तक होते होते ख़त्म। सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग की रोड की हो गई है। अब रोड चौड़ा है नहीं, बड़ी गाड़ियाँ आने बड़ी समस्या होती है। अरे कहने का मतलब सर, मैम पर्यटक एक स्थल है तो पर्यटक तरह रोड होना चाहिए। आप खुद आप सोचो, फिर आप इस रोड से आई होगी, मोटरसाइकिल स्कूटी से जो भी आई होगी, किस तरह रोड है आप खुद देखी होंगी। अब बड़ी गाड़ियों के लिए कितनी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो रोड का, अगर रोड बन जाए तो तब भी हम लोग को सुधार हो जाए। रोड चौड़ीकरण का एस्टिमेट, अरे जब PWD का रोड चौड़ीकरण क्यों नहीं हो सकता है। हाँ हो जाएगा होता रहा, 3 साल से हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये वो जगह है जिसका नाम गोरखपुर के नाम से जुड़ा हुआ है। और बात एक और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 5 साल होने जा रहे हैं, ये वही सरकार है जिसने ये कहा था कि हर जगह सड़क बनवाएंगे। भैया का ये कहना है कि कई बार इन्होंने लिखित भी दिया लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो योजनाएं तो बनेंगी, लेकिन उन योजनाओं को जब ज़मीनी हकीकत पे लाने की बारी आएगी तो वो कहाँ तक आ पाएगी। चाचा ये बताइए, आप लोग का 3 महीना जो आप लोग का कोरोना लॉकडाउन की वजह से बीता, उसमें क्या आप लोगों को कोई पेंशन, कोई सरकारी लाभ कुछ मिला? कोई लाभ नहीं मिला इसमें, कोई लाभ नहीं। तो आप लोग कैसे, मतलब अपने ही जितना बिका उतने में ही एडजस्ट करके बस रह उसी गए? में एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, काम चला रहे हैं अपना। कोई अधिकारी कुछ कोई भी आया अधिकारी, आपके कोई पास? लाभ, कोई लाभ अधिकारी रहे आप पूछ जांच में, न कोई लाभ मिला कोरोना महामारी में। कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, कोरोना महामारी में कोई लाभ नहीं मिला है। तो कितनी आप लोगों की बिक्री घटी इन महीने? बिक्री तो हम लोग को टोटल एकदम बंद हो गई, एकदम बंद। एकदम बंद। अब यही हो रहा है कि माल बना के अगले साल के लिए तैयारी बना रहे हैं। अभी से फ्यूचर की तैयारी। हाँ, अगले साल के क्या लिए। किया जाए, मेन गरीब लोग कहाँ जाएगा आदमी। तो आप लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि ये वो जगह है जिसका नाम इतिहास में भी दर्ज है, लेकिन आज इसकी सच्चाई ये है कि इसकी सुधि लेने कोई नहीं आ रहा है। कोरोना लॉकडाउन की वजह से इन लोगों की ज़िंदगी पर खासा असर पड़ा है। इन लोगों को जो है तमाम दिक्कत उठानी पड़ी, लेकिन तब भी कोई एक बार भी सुधि लेने नहीं आया। किसी तरह की कोई पेंशन, कोई सुविधा कुछ भी नहीं मिली इन लोगों को। लेकिन तब भी ये लोग जो है अच्छा भविष्य होगा इसकी तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं, अपने काम को रोके नहीं हैं, अपना माल तैयार कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब ये माल बिकेगा तब उससे पैसा आएगा। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।